हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। हमें डेफिनेशन तो पता है। रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जाए और Q नॉट इक्वल टू 0 तो वो रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में ना लिखा जाए तो उनको हम इरेशनल कहते हैं। लेकिन इसके बाद मसला कहाँ होता है, जब कुछ नंबर हमें गिवन होते हैं, हमें उनमें से चूज़ करने होते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन या चूज़ द रेशनल और इरेशनल नंबर। तो फिर स्टूडेंट वहाँ पे फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फ्रैक्शन आ जाते हैं, कभी कभी 1/5 या √2/8। तो इनमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन को अब हम दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की बात करेंगे। दुनिया में जो भी नंबर हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें तो P/Q फॉर्म वाले रेशनल लगते हैं, या डेफिनेशन में P/Q लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ये डिजिट हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर ये कैसे रेशनल हो गए? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1/1 को इस तरह से लिखूं और इसका आंसर क्या आएगा? सेम 1 आएगा। तो ये हमारा रेशनल हो गया। फॉर एग्जांपल 2/1 में लिखूं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, P/Q फॉर्म में आ गया, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो ये सारे रेशनल नंबर हैं। इस तरह से जो भी यहाँ पे नंबर हैं तो वो सारे नंबर क्या है? रेशनल नंबर हैं। अब कभी भी आप इस तरह से कोई नंबर देखो तो वो हमेशा हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और क्या, उसके बाद है हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/5। अब ये हम इसको देखेंगे कि रेशनल है या इरेशनल है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे? हमें पता है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। 1 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2। पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गया, एक डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो भी होंगे वो क्या होंगे? वो रेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल उसके बाद एक और एग्जांपल मैं उठाता हूँ, 2/8। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, ये हमारे पास आ गया 1/4। इसको मजीद में सॉल्व करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया तो हमारा क्या हो गया? ये रेशनल हो गया। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो रेशनल होंगे, जो भी नंबर हैं वो रेशनल हैं। ये तो हमें अब पता चल गया। उसके बाद अब इरेशनल क्या है? इरेशनल क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में न लिख सकें उनको हम इरेशनल कहते हैं। तो इरेशनल में फ्रैक्शन में नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रैक्शन उठाता हूँ √2/8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1767766, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि डॉट के बाद या डेसिमल के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं होंगे, तो इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो किस्म के हमारे पास फ्रैक्शन आते हैं। एक ऐसे फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल कोई एक फ्रैक्शन में उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल 22/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 7.3333। ये चलता रहेगा। तो ये क्या है? रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 22 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 7.3333, ये चलता रहेगा इस तरह से। यहाँ फॉर एग्जांपल 66776667, इस तरह का कोई आंसर आए, मतलब कि रिपीट हो रहे हों डिजिट, तो वो भी हमारे कहाँ आएंगे? रेशनल में। वो रिपीटिंग वाले हमारे क्या हैं? रेशनल। अब फिर इरेशनल क्या है? इरेशनल क्या है? वो है नॉन रिपीटिंग। ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करें और नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलता रहे और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो,
तो वो हमारा इरेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल √8, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 8, 2, 4, 2, 7, इस तरह से कुछ चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। उसके बाद एक कुछ वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल पाई। अब आप पाई को अगर सॉल्व करेंगे तो पाई का जो आंसर आएगा हमें पता है 3.142, तो ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, और वैल्यू जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हों, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। उसके बाद ई, ये भी हमारे पास इरेशनल है, इसकी वैल्यू भी कुछ इस तरह से है, तो ये भी इरेशनल है। अब हमने क्या सीखा, जो भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4 ये रेशनल हैं। उसके बाद जो टर्मिनेटिंग हैं फ्रैक्शन, वो भी हमारे पास क्या हैं, रेशनल हैं। जो ख़त्म हो जाएं तो वो भी क्या हैं, रेशनल। उसके बाद रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, तो वो भी क्या है हमारे पास, रेशनल। अब रेशनल में सिर्फ नॉन रिपीटिंग पाई और ई, ये हमारे पास क्या हैं, इरेशनल। अब क्वेश्चन हमें मिलते हैं, उनको हम थोड़ा देखते हैं कि कौन से रेशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं। अब फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है, एक फ्रैक्शन है 5/पाई या पाई/7। अब जिस भी फ्रैक्शन में पाई आए समझ लो वो क्या है, इरेशनल है। पाई जिसमें भी आए वो क्या है, इरेशनल है। तो इनको हम इरेशनल कंसीडर करेंगे। आई होप कि अब आपको रेशनल और रेशनल में डिफरेंस का पता चल गया होगा। फ्रैक्शन कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप उनको डिवाइड करके देखें। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो पक्का रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है तो रेशनल है, नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल है। तो हमने रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस सीख लिया है, ठीक है। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 में। चैप्टर 1 है ये, क्लास 9th। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ये कह रहा है कि नीचे जो कुछ नंबर्स गिवन हैं, ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं, आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है। तो हमने पीछे सीख लिया है, तो फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। ये 1/5 है, 1 डिवाइड बाई 5। आप एक को 5 के साथ डिवाइड करें, मैन्युअली करें, कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 0.2। ये 0.2 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म होने वाला है, तो ये हमारे पास हो गया ये रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हम इसको इरेशनल कहते हैं, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है √2/8। इसको आप सॉल्व करें, आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ इस तरह, 0.1767766 इस तरह से चलता जाएगा। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब 5/√6, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 0.816, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 2/8। 2/8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4 या 0.25। 0.25, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास रेशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हम इसको इरेशनल कहते। उसके बाद है 1/√7। इसका भी आंसर क्या है, 0.7735, इस तरह से चलता रहता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद √8, आप कैलकुलेटर में √8 लगाएंगे तो उसका आंसर जो है कुछ इस तरह से आएगा, 0.824, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल। ठीक है।
अब हमें पता है कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ किताब में ई है, ई भी ई, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, उसके बाद पाई की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी इरेशनल है। पाई हमेशा इरेशनल है। पाई किसी के साथ डिवाइड हो रहा हो तो उसको भी हम इरेशनल कहेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाई डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5 का जब आप निकालेंगे तो ये टर्मिनेटिंग है, 3-4 डिजिट के बाद ये ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम रेशनल कहेंगे। 22/3 का जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7.333, ये 33 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल। 11/12, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास रेशनल आ जाएगा। तो ये था रेशनल और रेशनल का वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस टाइप के वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।